तो हेलो बच्चों, कैसे हो। फिर से हमारी मुलाकात हो गई। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लाइट से रिलेटेड कुछ चीज पढ़े थे। हाँ, कुछ छूट गया था। क्या छूटा था? टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे। लाइट के पास होने के आधार, मतलब लाइट के आर पार होने के अनुसार ऑब्जेक्ट्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑब्जेक्ट्स को तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है ट्रांसपेरेंट। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उसको वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट का मैक्सिमम लाइट को पास कर दे। ऐसा ऑब्जेक्ट जो ज्यादा से ज्यादा लाइट को क्या कर दे? पास कर दे, अलाउ कर दे से जाओ, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रांसपेरेंट होगा। अभी तक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो 100% पास करते। अगर 100% लाइट अगर किसी चीज से पास होगी, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है तब हमारे आंख पे आती है। अगर इसीलिए हमको हमको तो ग्लास दिखता है ना। ग्लास क्यों दिखता है? क्योंकि कुछ पार्ट उसमें से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे पड़ती है, इसीलिए ग्लास दिख पाता है। नहीं तो अगर 100% पास हो जाता तो वो नहीं दिखता, गायब हो जाता। क्या हो जाता? अदृश्य हो जाता। दृश्य समझते हो ना? विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। इसीलिए जो मैक्सिमम लाइट को पास करे, या फिर अगर हम मोटा मोटी कहें तो कंप्लीट कह सकते हैं, लेकिन कंप्लीट कहना थोड़ा रॉन्ग होगा, क्योंकि कंप्लीट अभी ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो कंप्लीटली पास कर सकता है। ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? जो मैक्सिमम लाइट को अलाउ करे। इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा ग्लास, वाटर। ग्लास से लाइट पास करते हैं, आर पार हो जाता है। वाटर से पार करते हैं, वाटर से भी आर पार हो जाता है। एयर भी हो सकता है, एयर से भी लाइट आसानी से हो जाती है। तो ये सब क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट हो गए। अब आती है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो पार्शियली लाइट को पास करे। पार्शियली मतलब आधा अधूरा, पूरा ना पास करे, आधा अधूरा जो पास करे ना। जैसे कि हम लोग बचपन में क्या करते थे, वो क्या करते थे, कागज को वायल लगा देते थे। उससे क्या हो जाता था? धुंधला धुंधला आर पर दिखने लगता था। तो कागज वाइल्ड पेपर जो हो गया हमारा, क्या हो गया? ट्रांसलूसेंट हो गया। ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, क्योंकि उससे मैक्सिमम लाइट नहीं पास हो रहा, तैका का लाइट पास हो रहा है, इसलिए वो क्या हो गया? ट्रांसलूसेंट हो गया। उसी तरह कोई रंगा हुआ ग्लास, कोई कलर्ड ग्लास है जो रंग दिया गया लाल पीला, तो ये भी क्या हो गया? ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। और चाहे हम कह सकते हैं, वो क्या बोलते हैं, कलर्ड वाटर, कोई पानी है उसमें रंग वगैरह फेंक दिए तो वो भी ट्रांसलूसेंट वगैरह में आ जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट समझ गया, ट्रांसलूसेंट समझ गया। उसके बाद आता है ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओपेक उसे कहते हैं, ओपेक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको लाइट को थोड़ा सा भी अलाउ नहीं करे। तो ओपेक ऑब्जेक्ट वो हो गया जो लाइट को अलाउ ही नहीं करे पास करने के लिए, कहेगा कि ना नहीं हो जाएगा। तो जो ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया? ओपेक। इसमें सारा बहुत सारा एग्जांपल हो गया। वुड हो गया, लकड़ी से लाइट पास नहीं करती है। फैन हो गया, पंखा से ना होता है। तो ये सब क्या हो गया? ओपेक हो गया। चाहे बोर्ड हो गया, ये सब क्या हो गया? ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। अब लाइट से रिलेटेड कुछ चीजें जान लेते हैं। लाइट से रिलेटेड कुछ चीजें जान लेते हैं, जैसे कि पहला कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। हम लोग कल ही बात किए थे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट क्या है? एक तरह का एनर्जी है। ठीक है, लाइट एक तरह का एनर्जी है। दूसरा, लाइट जो होता है ना, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। कैसे मूव करता है? सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब एकदम सीधा चलता है। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट जो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करती है, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। पहला क्या था? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरा क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तीसरा पॉइंट ये है कि जो लाइट की जो स्पीड होती है वो होता है मैक्सिमम, होता है वर्ल्ड में मैक्सिमम स्पीड होता है वो लाइट का ही स्पीड है, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको सी से भी डिनोट किया जाता है। स्पीड ऑफ लाइट को क्या चीज से डिनोट किया जाता है? सी से भी डिनोट किया जाता है, सी से। ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वर्ल्ड में मैक्सिमम क्या होता है? लाइट का स्पीड होता है। और तीसरा जो है, लाइट ही एक शैडो का फॉर्मेशन करता है। अगर कहीं शैडो बन रहा है तो जरूर वहां पे लाइट होगा, अगर नहीं है तो शैडो का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसीलिए शैडो का फॉर्मेशन में लाइट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे लाइट से रिलेटेड कुछ टर्म्स। जैसे कि पहला, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दूसरा क्या है?
लाइट हमेशा सीधी रेखा में, जिस प्रॉपर्टी को कहते हैं लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तीसरा क्या है, हाँ एक और प्रॉपर्टी है, लाइट में विटामिन डी भी पाया जाता है, विटामिन डी प्रेजेंट इन लाइट। तबे ना हम लोग कहते हैं धूप में जाओगे तो विटामिन डी मिलेगा, सुबह सुबह का धूप में। अब ऐसा नहीं कि दोपहरिया में चले गए आ जाके घाम में बैठ गए, दोपहरिया में चले जाएंगे तो विटामिन डी तो नहीं मिलेगा, आदमी जरूर करिया हो जाएगा, जल जाएगा, झुलस जाएगा, एकदम अफ्रीकन बन जाएगा। तो इसीलिए विटामिन डी मॉर्निंग वाला जो सुबह सुबह आता है तो उसमें क्या होता है, विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा होती है, तो विटामिन डी क्या होता है, सनलाइट में पाया जाता है। ठीक है, स्पीड इसका इतना होता है और ये शैडो का फॉर्मेशन करता है। तो लाइट के बारे में कुछ बातें थी। अब चलते हैं मेन टॉपिक जो हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, हम लोग बचपन से पढ़ेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब किसी चीज से टकराया फिर लौट गया। बचपन में तो हम गेंदवा से बड़ा टप्पा टप्पा खेले होंगे, जमीन पे ऐसे मारते थे फिर टकरा के ऊपर आ जाता था, मतलब जिधर से मारे उधर से टकरा के उधर चला है। उसी तरह हम लोग दीवार पे मारते थे टकरा के चले आए। तो सेम यही घटना है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब लाइट को किसी ऑब्जेक्ट पे फेंकी, उस पर टकराया और फिर वापस लौट गया जिधर से था। तो इसमें ये मीडियम का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो जिस मीडियम से वो आता है टकराने के बाद उसी मीडियम में लौट जाता है, इसी फेनोमेनन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग कहना चाहें तो कैसे कहेंगे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, मतलब एक ही मीडियम में अगर लाइट आता है टकराता है फिर वही में चला जाता है तो क्या हो गया, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हो गया। अब इसके दो लॉज हैं, दो लॉज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, दो लॉज हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानने से पहले कुछ चीजें जानना है, जैसे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब चीजें क्या होती है। इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, ये सब चीजें होती क्या है। सपोज दैट एक बॉल को तुम भिजा लेते हो और जब तुम दीवार पे ऐसे फेंकते हो तो जब बॉलवा गया तो जो जा रहा है उसको समझ लो इंसिडेंट रे, और जाके जहां टकराएगा तो वहां वो बिंदु बना देगा, वो बिंदु हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब फिर टकरा के लौट के आ रहा है तो जो लौट के आ रहा है वो हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये जैसे दीवार हो गया, यहां से हम एक बॉल को मारे, यहाँ पे टकराया, अब ये बॉल यहाँ पे आके टकराएगी तो यहाँ पे कुछ दाग हो जाएगा, तो ये दाग हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। एक्सीडेंट नहीं होता है, जैसे कहीं टकराता है तो एक्सीडेंट वहां क्षतिग्रस्त कर देता है, तो वहीं पे टकराने के बाद वो जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। जो लाइन आया वो इंसिडेंट रे हो गया। कौन सा रे हो गया, इंसिडेंट रे। लौट के जो वापस जाएगा वो हो गया रिफ्लेक्टेड रे। आई पॉइंटवा पे वो परपेंडिकुलर मतलब ऐसे सीधा खींच दिए, तो सीधा खींच दिए तो ये हो जाएगा नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। और ये तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, यही हमारा कहता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। अब नॉर्मल कहां खींचते हैं, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। क्या हो जाएगा, तीनों कहां होगा, तीनों एक ही प्लेन पे। और तीसरा लॉ कहता है, सेकेंड लॉ कहता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब एंगल आई क्या होता है और एंगल आर क्या होता है। अब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर सर बोल दिया, अब एंगल आई एंगल आर क्या होता है। तो इंसिडेंट रे, अगर हम फिगर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो इंसिडेंट रे जो आता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सा रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या सब बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जो लौट जाता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे अगर कोई परपेंडिकुलर खींच दिए तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये
नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल आई बोलते हैं। अथी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल आर बोलते हैं, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है, मतलब जितना एंगल पे आएगा उतना ही एंगल पे चला जाएगा, जितना एंगल पे आएगा उतना ही एंगल पे क्या होगा, चला जाएगा। इसका एग्जांपल हम लोग बचपन में क्या करते थे, शीशा से इसे कोना कोना बना के देखोगे ना, कोना कोना जैसे ऐसे बनाओगे, मान लो शीशा है, यहां से ऐसे लाइटों मारोगे तो लाइटों इधर से निकलता था। फिर अगर ऐसे जैसे जैसे आओगे करके, आप लोग घर पे देखिएगा, ऐसे जितना आगे आओगे उतना ही ये भी रे होगा, क्या होगा, ये ऐसे ही से जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, से जितना जितना एंगल पे आ रहा है नॉर्मल से उतना ही एंगल से चला जा रहा है। तो यही है हमारा सेकेंड लॉ, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन पासिंग लाइट। लाइट के पास होने के आधार पे ऑब्जेक्ट्स को तीन भागों में बांटा गया है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ये सब बता दिए। ट्रांसपेरेंट जिससे मैक्सिमम लाइट को पास करे उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, जो पार्शियली आधा अधूरा करे उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट, और जो तय को नहीं पास करे उसको ओपेक कहते हैं। ये हो गया ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। उसके बाद हम लोगों ने लाइट के बारे में कुछ बातें की थी। से लाइट क्या होता है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का फॉर्म है, मतलब ये ऊर्जा है। दूसरा क्या होता है, इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, जिसको लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। प्रोपोगेशन मतलब, अब लोग बच्चा सब सोच रहा हो सर प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है। जब फिजिक्स में जब लाइट मूव करती है ना, ट्रैवल करती है, तो उसी वर्ड के लिए हम लोग कहते हैं प्रोपोगेशन। लीनियर का मतलब होता है एक सीधी लाइन पर, प्रोपोगेशन का मतलब मूव करना, तो इसीलिए लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का मतलब ही होगा से लाइट का सीधी रास्ता पे मूव करना। लाइट का स्पीड क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इसमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है। लाइट है तबे शैडो है, लाइट नहीं होगा तो शैडो भी नहीं होगा। शैडो मतलब जानते हैं ना, परछाई बनना। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी थिंग से शाइनी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस अपने ही मीडियम में लौट जाना, ये जो घटना कहलाती है उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है ना, जनरली शाइनी और पॉलिश सरफेस पे ज्यादा बढ़िया से होता है। ठीक है, ये हमको ज्यादा होता है। लेकिन ऐसे तो रिफ्लेक्शन हर जगह हो रहा है, हर सरफेस पे हो रहा है, इरेगुलर हो चाहे रेगुलर हो, हर जगह हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।